नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं। मैं आपको आज केमिस्ट्री क्लास 10 में क्विक रिवीजन के साथ आपके सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आप जो है इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। मैं आपको आज जो है केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि 2026 में आने वाला है और उसे आपको तैयार भी करना है। जैसा कभी प्रश्न बन के आ जाए, क्लास 10 का है, क्लास 10 और प्लस किसका है प्रश्न, तो कहेंगे केमिस्ट्री का है दोस्तों, केमिस्ट्री का। तो कहेंगे केमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन इसे कहते केमिस्ट्री है दोस्तों। और केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं क्या, आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं इसको? रसायन विज्ञान, रसायन कहते हैं। और इसी में साइंस जोड़ दिया जाए दोस्तों, साइंस जोड़ दिया जाए तो फिर रसायन विज्ञान हो गया। या केमिस्ट्री माने ही रसायन होता है, रसायन विज्ञान। तो इस कारण से मैं जो है इसमें साइंस नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि साइंस माने विज्ञान होता है। इस तरह दोस्तों मैं आपको इसका एक प्रश्न बताने जा रहा हूँ। यदि आपका कहीं पर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, यानी 2026 के हिसाब से मैंने बताया, या तो आपका 2026 यूपी बोर्ड हो, या तो यूपी बोर्ड हो, और या तो फिर क्या हो, एमपी बोर्ड हो, तो आपको इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान देना है कि प्रश्न बनेगा क्या। तो याद रखना, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जैसे ऐसे परिभाषा लिखने के लिए आ जाए, किसे कहते हैं? या तो अभी प्रश्न में आ जाए कि दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का, या दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण बताइए, या दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का नाम बताइए। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का नाम बताइए, नाम बताइए। कहीं ऐसा प्रश्न दिया गया हो तो आपको दोस्तों तुरंत जो है आप इसका आंसर डालेंगे, यानी उत्तर लिखेंगे। क्या लिख देंगे? उत्तर हिंदी से। अंग्रेजी में लिखना हो तो आंसर लिख सकते हैं आप, आंसर। अच्छा, इसका आंसर जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के भांति व्यवहार प्रकट करे, दोनों के भांति व्यवहार प्रकट करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और जब भी आपका उदाहरण में पूछ ले तो आप याद करना एग्जाम्पल, प्रिय छात्रों, एग्जाम्पल में याद कर लेना कौन कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो कहेंगे CO, इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और फिर या तो याद कर सकते हैं N2O, इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। या तो याद कर लो क्या, तो कहेंगे दोस्तों आप याद कर सकते हैं Al2O3। ये हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है, ये इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
और इसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। और यही है कौन सी, तो याद रखना यही है हंसाने वाली गैस, यही है हंसाने वाली गैस, इसी को हंसाने वाली गैस कहते हैं छात्रों। और ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो आपका यदि प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बन जाए, यदि आ जाए कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा में लिख देना ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भाग व्यवहार प्रकट करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और जब भी उभयधर्मी ऑक्साइडों का नाम पूछ ले तो याद कर लेना दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं, और तीसरा होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन कभी यदि इसी प्रश्न में आ जाए कि इसका समीकरण लिखिए, यदि प्रश्न में आ जाए कि समीकरण लिखिए, समीकरण लिखिए, यदि आपका कहीं ऐसा लिख के आ जाए तो दोस्तों मैं आपको समीकरण के बारे में बताऊंगा, तो आपको तुरंत जो है इसी का समीकरण करना। दोस्तों यदि HCl से कराएंगे तो Al क्रिया करेगा Cl से और बनाएगा AlCl3, AlCl3। अच्छा, AlCl3 को संतुलित करना पड़ेगा क्योंकि एरो के इस साइड और एरो के इस साइड परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे Al यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसके आगे 2 का गुणा करा दो, तो कहेंगे 2 तिया 6 Cl हो गए, तो यहाँ 6 का करा दो, तो कहेंगे 6H और 3 ऑक्सीजन अभी बचे तो प्लस 3H2O करा दो। तो ये अगर कभी पूछ ले ये कैसा व्यवहार करता है तो याद करना ये क्षारीय व्यवहार करता है। ये कैसा व्यवहार करता है तो याद रखना क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। कब? जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया होती है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है तो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है? क्षारीय। और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया किससे करा दूं तो याद रखना कास्टिक सोडा से करा दिया जाए तो ये सूत्र कहेगा है दोस्तों, तो याद रखना कास्टिक सोडा का है। और जब इससे क्रिया होती है तो इसमें याद रखेंगे NaAlO2 बनता है जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है दोस्तों? तो याद रखना सोडियम एल्यूमिनेट नाम है इसका, एल्यूमिनेट नाम है। तो सोडियम एल्यूमिनेट का जब भी सूत्र पूछ ले तो NaAlO2 और प्लस में जो बचे उसे निकालो, तो कहेंगे सोडियम निकल गया, Al निकल गया, O2 निकल गया। एक काम करेंगे कि हमें इसे संतुलित करने के लिए मैं इसमें 2 का गुणा कराता हूं, तो 2 का गुणा यहाँ कराना तो 2 का करा देना यहाँ। अब कहेंगे आपने Al को संतुलित करने के लिए इधर 2 का कराया था तो 2 का हमने इसमें Al2 खुद 2 है, इसका मतलब हमने 2 लगाया तो 2 Al2 हो गया। लेकिन अब बात यह है कि आप देखेंगे कि 2 Al भी तो हो गए Al के बराबर, लेकिन आपके 2 सोडियम के बराबर। लेकिन अभी आप देखेंगे कि 2 ऑक्सीजन ये और 2 H ये बचे, अब 3 ऑक्सीजन ये बचे, तो कुल मिला के कितने ऑक्सीजन बचे? तो होंगे कितने इधर बाईं साइड, तो कहेंगे 3 ऑक्सीजन और 3 2 5 ऑक्सीजन, जिसमें से 4 ऑक्सीजन आपके निकल चुके हैं और 2 H 1 ऑक्सीजन बचता है, यानी जल बन जाएगा दोस्तों। तो कुल मिला के अब कह दिया जाए कि ये रिएक्शन कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है, तो याद रखना ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। ये रिएक्शन कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है? अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। इस तरह से आपको जो है उभयधर्मी ऑक्साइड ये आपका पूरा हो गया। और आपको बोर्ड के हिसाब से दोनों समीकरण, दोनों इक्वेशन आपको तैयार कर लेना है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको मैं इसी तरह से नए नए वीडियो 2026 बोर्ड के हिसाब से देता रहूंगा और इसी प्रकार से आपको तैयारी करते रहना है और आपके अच्छे नंबर प्राप्त होंगे 2026 में, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे MP बोर्ड हो। धन्यवाद दोस्तों।